हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरी सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 3 सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 12 हाथी। तो इस पार्ट में हम देखेंगे हाथी के बारे में, इसको उच्चारण देखेंगे, फिर अर्थ देखेंगे, प्रश्न और अभ्यास, भाषा अध्ययन और व्याकरण, और आपके लिए कुछ वर्क है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं पाठ के उच्चारण से। पाठ 12 हाथी। हाथी अपनी अनोखी शारीरिक बनावट के कारण बच्चों का ध्यान सहज ही अपनी ओर खींचता है। यह एक बुद्धिमान और उपयोगी पशु है। इस पाठ में हाथी के अनोखेपन और उसकी उपयोगिता को बताया गया है। कहीं न कहीं, कभी न कभी तुमने भारी भरकम काला काला मोटी मोटी टांगों वाला हाथी जरूर देखा होगा। छोटी सी पूंछ, लंबी सूंड और सूप जैसे उसके कान होते हैं। कभी कभी गांव में कुछ लोग हाथी लेकर आते हैं। वे उसे गांव की गलियों में घुमाते हैं। गांव वाले उन्हें पैसे और अनाज देते हैं, तो कुछ लोग नारियल भी चढ़ाते हैं। महावत के इशारे पर हाथी नारियल फोड़ता है, बच्चों को अपने पीठ पर बैठाता है। हाथी की गिनती संसार के सबसे बड़े पशुओं में होती है। हाथी के नवजात बच्चे की ऊंचाई लगभग 1 मीटर और वजन 90 किलोग्राम तक होता है। बड़े हाथी का वजन तो इससे कई गुना अधिक होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 3 मीटर होती है। तुमने हाथी की लंबी सूंड देखी होगी। यह वास्तव में हाथी की नाक है। इससे हाथी कई काम करता है। वह अपनी सूंड से भारी चीजों को आसानी से उठा लेता है। वह महावत को भी अपनी सूंड से उठाकर अपनी पीठ पर बैठा लेता है। किसी चीज को तोड़ने फोड़ने एवं खाने में उसकी सूंड हमारे हाथ जैसा काम करती है। नदी या तालाब में जब हाथी नहाता है, तब सूंड बड़ी पिचकारी की तरह काम करती है। वह अपनी सूंड में पानी भरकर अपनी पीठ पर फव्वारा चलाता है और जी भरकर नहाता है। हाथी का रंग काला होने से उसे खूब गर्मी लगती है, इसलिए हाथी कई बार नहाता है। धूप, गर्मी एवं कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए हाथी अपने शरीर पर पाउडर की तरह धूल भी लगाता है। शरीर पर धूल डालने का काम भी उसकी सूंड ही करती है। हाथी के सूप जैसे बड़े बड़े कान धीमी आवाज को सुनने में उसकी बड़ी मदद करते हैं। उसके हिलते हुए वे कान उसके खून को ठंडा रखने में भी सहायक होते हैं। तुमने हाथी के मुंह के बाहर निकले हुए 2 दांत देखे होंगे। ये लगभग 3 फीट लंबे होते हैं। ये दांत केवल हाथी के होते हैं, हथनी के नहीं। खाना खाने या खाना चबाने में इन दांतों का कोई विशेष योगदान नहीं होता। हाथी के खाने के दांत अलग होते हैं, इसलिए एक कहावत है, हाथी के खाने के दांत और दिखाने के और होते हैं। शरीर के हिसाब से हाथी के लिए भोजन भी खूब लगता है। एक हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक चारा पत्ता खाता है। गन्ना इसे बहुत पसंद है। हाथी अपना भोजन चबा चबा कर खाता है। गाय, भैंस या अन्य शाकाहारी पशुओं की तरह हाथी जुगाली नहीं करता। हाथी की खाल बहुत मोटी एवं मजबूत होती है। इसकी खाल पर बाल भी होते हैं, किंतु बहुत कम। मनुष्य ने हाथी को अपने काम एवं लाभ के लिए पालतू बनाया है। वैसे हाथी जंगली पशु ही है। जंगल में हाथी झुंडों में रहना पसंद करते हैं।
एक झुंड में इनके एक से अधिक परिवार रहते हैं। हथिनियां अपने बच्चों को खूब प्यार करती हैं एवं उन्हें सीख भी देती हैं। जंगली हाथी बहुत खूंखार होते हैं। वे जब कभी गांव में घुस आते हैं तो लोगों की फसलों एवं घरों को बहुत नुकसान भी पहुंचाते हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य हाथी को पाल रहा है। राजा महाराजा इसका उपयोग सवारी एवं युद्ध के लिए करते थे। पालतू हाथी आज भी जंगलों में बोझा ढोने का काम करते हैं। सर्कस में भी हमें हाथियों के बहुत से विचित्र करतब देखने को मिलते थे, किंतु अब सर्कस में इनका उपयोग बंद कर दिया गया है। हाथी जितना शक्तिशाली होता है उतना ही बुद्धिमान प्राणी भी है। मशीनी युग आने से समाज में इनकी आवश्यकता एवं महत्व दोनों कम हुए हैं। फिर भी अपने गुणों के कारण भारतीय समाज में हाथी को गणेश का रूप माना गया है, इसलिए यह एक पूजनीय प्राणी है। तो स्टूडेंट्स, हमने पाठ का उच्चारण देखा। चलिए अब इसके अर्थ की ओर चलते हैं। हाथी आप सब ने देखा है किस प्रकार का होता है। एक बहुत बड़ा जानवर होता है जिसकी लंबी सूंड होती है जिसे नाक कहते हैं, बड़े बड़े कान होते हैं और उसके बड़े बड़े 2 दांत होते हैं जो हाथियों के होते हैं, हथनियों के नहीं होते। ठीक है, तो आपने कब कब देखा है? इसके बड़े बड़े पैर भी होते हैं। तो आपने कब देखा है इसको? आपने इसको गांव में महावत जब उसको घुमाने के लिए लाता है तब देखा होगा। और जब वो हमारे गलियों में आता है तो हम उसे क्या देते हैं? धान देते हैं, चावल देते हैं और पैसे भी देते हैं। कभी कभी नारियल देते हैं जिसको वो तोड़ता है, और कभी कभी पैसे देने पर वो हमें उसके पीठ पर सवारी करवाता है। ठीक है, हाथी के बारे में और क्या जानते हैं? हाथी एक विशालकाय जानवरों में गिना जाता है। इसका एक छोटा सा बच्चा भी बहुत बड़ा होता है। वह 90 किलो तक हो सकता है और 1 मीटर का ऊंचाई का हो सकता है। और बड़े हाथी का वजन बहुत ज़्यादा होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 3 मीटर तक होती है। और जो उसकी लंबी सूंड है वह क्या है? उसकी नाक होती है। वह उसे क्या क्या काम कर सकता है? वह उससे तोड़ता है, फोड़ता है, किसी चीज़ को पकड़ता है, और हमारे हाथ में हम जैसे काम करते हैं वैसे वह उससे कर सकता है। और क्या करता है? जब वह नहाने जाता है तो उससे पानी भर के पिचकारी के रूप में उसका उपयोग कर सकता है। और जब धूल को क्या करता है? अपने ऊपर उड़ाता है। क्यों? ताकि उसके गर्मी या कीड़े मकोड़ों से बचाव हो सके। वह धूल को पाउडर के रूप में इस्तेमाल करता है। किससे करता है? सूंड से ही करता है। ठीक है, और उसके बड़े बड़े कान होते हैं। देखिए यहाँ पर उसके कान जो है जैसे सूपा जैसे बड़े बड़े कान होते हैं। वह हमेशा हिलता रहता है। क्या काम करता है हिलने से? मस्तिष्क का खून गर्म होने से वह उसको ठंडा करता है और धीमे से धीमी आवाज़ को भी वो सुन सकता है। तो इस प्रकार से उसका कान काम करता है। और उसके जो दांत होते हैं वह 3 फीट तक लंबे होते हैं, लेकिन उससे खा नहीं सकते। वह सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं। खाने के लिए उसके मुंह में और भी बहुत सारे दांत होते हैं। अब हाथी कितना बड़ा है तो वह कितना खाना भी खाता होगा। बहुत खाना खाता है वो। उसे क्या क्या खाना पसंद है? देखिए एक दिन वह 2 कुंटल तक खाना खा सकता है। उसे चारा, पत्ता, बहुत सारा हरे हरे चीज़ें खाता है। बांस भी खाता है, लेकिन वह जुगाली नहीं करता है। ठीक है, और हाथी की जो चमड़ी होती है वो बहुत मोटी और मजबूत होते हैं। इसके खाल पर बाल भी होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो हम इतना सारा हमने हाथी के बारे में जान लिया। अब मनुष्य जो है उसको पालतू बना के रखता है। क्यों रखता है? उसको पालता है, उससे काम करवाता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है तो बड़े बड़ी चीज़ों को उठाने में मदद करता है। ठीक है, लेकिन आजकल बड़े बड़े मशीन आ गए हैं तो उसका काम कम हो गया है। लेकिन जंगल में हाथी जंगली ही पशु होता है। वह झुंडों में रहता है और 1 से अधिक परिवार के होते हैं। ठीक है, उसकी हथनी जो है अपने बच्चों को खूब प्यार करती है और उन्हें सिखाते हैं। जंगली जो हाथी होते हैं वो
खूंखार होते हैं, ठीक है। और जब हाथी गांव में घुस जाते हैं तो क्या करता है, फसल और घरों को नुकसान पहुंचाते हैं। पुराने समय में हाथी को जब पालते थे महाराजा लोग जो राजा होते थे वो उससे सवारी करते थे, और जब लड़ने जाते थे तो उसके ऊपर में बैठ करके लड़ने जाते थे। पालतू हाथी आज भी जंगलों में बोझा ढोने का काम करते हैं। पहले तो सर्कस में हाथियों के एक से एक करतब दिखाते थे, लेकिन आजकल उसका उपयोग बंद कर दिया गया है। हाथी बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो बुद्धिमान भी है, ठीक है। और हाथी जो है गणेश का रूप माना गया है, इसलिए वह उसकी पूजनीय है, उसका पूजा भी करते हैं। तो यह हमारा पाठ का अर्थ कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रश्न और अभ्यास की ओर। तो पहला प्रश्न देखते हैं, हाथी की नाक को क्या कहते हैं? तो हाथी की नाक को सूंड कहते हैं। हाथी अपनी सूंड से कौन से कार्य करता है? वह पकड़ सकता है, उठा सकता है, और नहाने के टाइम में पानी छिड़कता है, और जब नहा लेता है तो क्या करता है, धूल छिड़कता है कीड़े मकोड़े से बचने के लिए, उससे वह सांस लेता है, ठीक है, बहुत सारे काम करता है, उससे पकड़ करके खाना खाता है, ठीक है। नहाने के बाद हाथी अपने शरीर पर धूल मिट्टी क्यों छिड़कता है? ताकि गर्मी और कीड़े मकोड़े से बचने के लिए। हाथी जुगाली नहीं करता है। ऐसे 4 पशुओं के नाम लिखो जो जुगाली करते हैं। तो जुगाली कौन कौन करता है? हमारे गाय करते हैं, भैंस करता है, बकरी करता है, और ऊँट भी करता है। इस प्रकार बहुत से सारे जानवर हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से 4 जानवर का नाम लिख सकते हैं। हाथी की तरह और किस पशु को तालाब में नहाना बहुत पसंद है और क्यों? हमारे गांव में जो भैंस होता है, ठीक है, वो पानी में खूब नहाता है। हिप्पो है। इस प्रकार से आप अपने हिसाब से और जो जानवर तालाब में या पानी में नहाते हैं उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। अपनी पसंद का अगर कोई जानवर है तो उसका वर्णन नीचे लिखे बिंदु के आधार पर करें। तो ये आपको करना है शरीर के बनावट के आधार पर। तो जैसे आप भैंस का लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे? वह काले रंग का होता है, वह बड़ा होता है, ठीक है। उसके हिसाब से उसका क्या क्या होता है, कान कैसा होता है, हाथ पैर कैसा होता है, पूँछ, सबको लिख सकते हैं। भोजन एवं आवाज़ के आधार पर तो वह क्या खाता है, कहाँ रहता है। मनुष्य के लिए उपयोगिता, तो वह मनुष्य के लिए क्या क्या काम में फ़ायदा है। जैसे कि अगर हम भैंस के लिए करेंगे तो वह हमारी खेती वगैरह के लिए, ठीक है, और बहुत सारे काम में मदद करता है। तो उसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। तो देखिए, सही विकल्प पर हमें सही का निशान लगाना है। जुगाली का अर्थ क्या है? खाना खाना, चुगली करना, या खाने को पेट से मुंह में वापस लाकर फिर उससे चबाना। तो ये सही है आपका, इसको जुगाली कहते हैं। यह अधिकांश खाली समय या रात में करते हैं। हाथी को खाने में क्या पसंद है? उसे गन्ना पसंद है। हाथी भारी बोझ उठाता है अपनी सूंड से, ठीक है। अब है हमारा भाषा अध्ययन और व्याकरण। नीचे लिखे मोटे शब्दों के विलोम शब्द, ये देखिए मोटे शब्द जो काला काला मोटा मोटा शब्द है, उल्टे अर्थ वाले खाली स्थान में लिखो। जैसे कि हाथी एक समझदार जानवर है, और गधा समझदार का विरुद्ध मतलब उल्टा अर्थ क्या होगा? मूर्ख, तो मूर्ख जानवर है। हाथी भारी चीज़ों को उठाता है। बालक, भारी का उल्टा हल्की, तो हल्की चीज़ें उठा पाता है। हाथी की चमड़ी मोटी होती है, तो मोटी का अर्थ पतली, तो आदमी की खाल पतली होती है। हाथी बड़ा जानवर है, तो बड़ा का उल्टा छोटा, तो खरगोश छोटा जानवर है। शेर जंगली जानवर है, तो जंगली का उल्टा पालतू, तो बैल पालतू जानवर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका अर्थ लिख लेंगे। नीचे दिए गए वर्णों का प्रयोग करते हुए शब्द बनाओ। तो इसको शब्द बनाना है। माँ तो नाम, ना तो नाना, हा तो हार, री तो रियल या कुछ भी आप बना सकते हैं इसको, रिश्वत, इस प्रकार से। व से वन है, या से याना, यातायात, या से यातायात रख सकते हैं यहाँ पर। त से तराजू है, ल से लड़की है, ठीक है। तो ये वर्ण से आपको शब्द बनाने हैं, ठीक है। मजबूत में 4 वर्ण हैं, देखिए मजबूत। तो इन 4 वर्णों से अलग अलग शब्द और बनाना है। म से मगर, महावत, तो ज से जहाज बना सकते हैं, जंगल बना सकते हैं। बू से, तो बू से हम यहाँ पर बूत बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं? बूट, यहाँ पर बूट लिख सकते हैं। ता से यहाँ पर हम तराजू लिख सकते हैं, तरबूज लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको
बनाने हैं। ठीक है, पढ़ो समझो और लिखो। देखिए, समझ में दार जोड़ने पर समझदार, हवा में दार जोड़ने पर हवादार, तो फलदार फलदार, चमकदार चमकदार, दम धनदार दमदार। उसी प्रकार आपको इसमें और 2 शब्द बनाने हैं। ठीक है, तो देखिए, हाथी से कोई कविता या कहानी आपको लिखना है। अब है योग्यता विस्तार, इसको आपको करने हैं। तो जैसे आपके गांव या शहर में हाथी आता है तो क्या आपने उसकी सवारी किया है, और नहीं किया है तो एक बार ज़रूर करें। ठीक है, फिर यह आपका एक कविता है, इसको आपको पढ़ करके कक्षा में सुनानी है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा है। हाथी राजा बहुत भले, सूंड हिलाते कहाँ चले, कान हिलाते कहाँ चले, मेरे घर आ जाओ ना, हलवा पूड़ी खाओ ना। तो यहाँ पर हाथी के आपने घर बुलाने के लिए कविता है। ठीक है, तो अब देखते हैं मुहावरा और क्या क्या प्रचलित है। जैसे अंधों का हाथी, तो हाथी वाले जो भी मुहावरे हैं आपको उसमें लिखने हैं। ठीक है, और ढूंढ ढूंढ करके लिखना है। यहाँ पर आपको एक कहानी दिया गया है जिसको आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ लेना है और उसका यहाँ पर उत्तर पूछ रहा है तो आपको उसके उत्तर बताने हैं। तो इसको आप जितना बार हो सके अब इसको पढ़िए, 2 बार 3 बार, और उसके बाद जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो 5 प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा यह पाठ भी समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम पाठ 13 लेकर के आएंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, इसका अभ्यास करिए और इसका उत्तर अपने कॉपी में लिखिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।